ज्ञान पाए। एक समय की बात है कि नकलोई गांव में मैं चला गया, बिदढाण गांव में, एक बिदढाण गांव है, बिदढाण सोनीपत जिले में, वहां हम सत्संग करते थे। एक शास्त्री टीचर था, शास्त्री, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था, तो हम किसी और के सत्संग करने गए हुए थे। उसकी पत्नी ने कहा कि हम महाराज जी को मैं घर बुलाना चाहती हूँ, तो मेरे पास आई। मैं बोला वे वो भगत जी अगर स्वयं आकर कहे ना फिर हम चलेंगे। तो हम चले जा, वो लाठी ठाओ तेरे गाने पाछे तो गड़ा तने क्यों लाई बुला कर फलाना करा, तेरे भी सिर दर्द हो है, तो उसको अगर कहेगा हम चल पड़ेंगे। मैं बोले जी उसको मैंने अनुमति ले रखी है, नाटक हो जाए। बाबू फिर भी देखो ऐसी बात नहीं, वो घर पे है तो बुला लाओ। वो आगे जी दोनों जने, अब चलो महाराज जी हमारा भी दर्शन दो। बड़ा अच्छा बोला, हम चले गए। तो वो नाम नहीं ले रखा था उन्होंने, मैंने उसकी पत्नी ने कहा जी कुछ थोड़ा बहुत समझा दो, मान जाता। मैं उसको लागा समझाने दी, कबीर साहब नो, कबीर साहब नो। बोला जी मुझे सब मालूम है। मैं अच्छा भाई, कहना मेरे पास चारों लोग रखे हैं। तो मैं भी सहम गया भी, पहले तो उसको वैसे स्वाभाविक सा ज्ञान देना चाहता था भाभी, फिर इसने ज्ञान तो है, फिर मैंने दूसरे ढंग से शुरू कर दिया। मैं बोला आपने यजुर्वेद पढ़ा होगा, उसके 5वें अध्याय के 32वां श्लोक आपने पढ़ा है? नो बोला मैंने पढ़ा कोई ऐसा नहीं है। चारों वेद रखे पर पढ़ा कोई नहीं है। फिर तो बेरा टट्टू का बॉडी बीच तो बड़ा मन उसको करना करनी कही। और मैंने कहा तुम नाम ले लो। बोला ना नाम तो थारी चेली ले रहेगी, मैं तो कोई नहीं। मैं चलो भाई ठीक है, तो इसने बख्श देगा, वो भी तेरा शुक्र से। इसको बाद नाम बनेगा तो भी मैं शुक्र मनाऊं, तेरे तुम्हें तो गदा बन गया सही, इसका तो उदाहरण दे कम से कम। अब क्या हो सकता, कुछ दिना के बाद घना 1.5 महीने के अंतर्गत एक बार टीचरों की कोई रैली थी और वो बैठा ट्रक में, और वो ट्रक सीधा इधर आके ना सोनीपत बोर दो ऐसी और टकरा गया जी दूसरी ट्रक ट्रक में। और उस भगत जी की 3 जगह तक कड़ी टूटी, 2 जगह तक टांग टूटी, बांह टूटी, और यहाँ जूता में चोट लगी। हमारा सेवक है उनके गांव का, वो उसे मिलने चला गया, सिपाही है पुलिस में। उस दिन वो बोला संत राम गुरु जी की मिल लेंगे। बोला के बोला नाम लूंगा मैं। बोला भाई तो गुरु जी आके मेरा काम मिलने से। बोला क्यों के बात ने? बोला जो उनकी कृपा से बचा हमारा जीवन नहीं था, मैंने तो खड़े दिखे आ गए, मैं नाम लूंगा। और तो भाई ठीक है, ईद तो यहाँ तो आ नहीं सकते, आप स्वस्थ होकर आ जाओगे जब नाम ले लिया। अब यहाँ क्या है कि उसकी पत्नी ने भगवान का आसरा ले रखा था, अगर वह भी शरण ना होती उसका सत्यानाश होता, वो डेथ हो जानी थी, इसकी मर जाना था। एक भी घर का सदस्य कबीर भगवान की शरण में है और वो बाधक नहीं बनते उसके मार्ग में, वो उसका पति या उसका कोई घर का सदस्य, तो उनकी भी रक्षा मालिक कर देगा। जाएंगे पाकेंगे, उनका बक्कल उतरेगा, 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं बस। तो जी उसने तो घर आते ही, और मेरा वहां जाना हो गया घर में पाठ पे, वो तो समय तक बलस्तर ठाव लिया उसने। मैं बोला जी नाम दे दो। मैं बोला के बात शास्त्री जी, करड़ी चोट लागी, नो देखे मुश्किल से आगे झुक के पैरा में पड़ गया, रोए डाटा नहीं उठे। ने बोला जी आपकी शरण में थे हम बच के, नहीं मेरा जीवन नहीं था। जब उसने नाम लिया और जल्दी ही स्वस्थ हो गया और दूना विश्वास बन गया उसको। तो ये बात है, हम जो है शास्त्रों जिन्हें पढ़ रखे ना ये शास्त्र, उनको समझाना मेरे लिए कति आसान है, उन्हें गलत नहीं लगे ये बातें। जिन्होंने ना शास्त्र पढ़े हैं और सुने सुनाए संतों की अटकलों पर अटके हुए हैं, उनके लिए उनको समझाना हमारे लिए दुभर हो रहा है, क्योंकि वो सुनकर प्रसन्न ही नहीं है, न शास्त्रों का ज्ञान है। उन संतों पर आधारित जिन शास्त्रों को बताए नहीं, अपने मनों की बातें बता रखी हैं। तो यहां लिखा है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, जो परमात्मा सर्वज्ञ सबका जानने वाला अनादि कदेत सब पर शासन करने वाला, ओवरऑल कंट्रोलर, ओवरऑल रूलर, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला,
अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से योग बल के द्वारा भ्रकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। उस परम श्रेष्ठ दिव्य माने अनोखे, पुरुष माने परमात्मा, यानी उस परम दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वो परमात्मा सत्य पुरुष है, वो परमात्मा पूर्ण पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर भगवान है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक बताता है कि अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, संपूर्ण प्राणी जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। बस सीधी सी बात है, इसमें दो राय है कोई। वो परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। अनन्य यानी दूसरे की कोई भी साधना आस्था अपने मन में भी ना हो, जैसे पतिव्रता होती है, एक इष्ट एक ही गुरु, गुरु और इष्ट को एक बना लो, द्वितीय भाव नहीं रहेगा आप में। अब रामानंद जी को समझा, भगवान आप क्यों ना उस भगवान की साधना करते। नो बोला, भाई बात बताऊं आपसे, हमने ना तो कितने आज तक सुना था, ये पढ़ा जरूर था, पर इतना विचार मारा था को नहीं कि और भी कोई भगवान से। तब कबीर साहब ने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे काल भगवान है जो गीता में स्वयं कहता मैं सबको खाऊंगा। इस काल भगवान के अंतर्गत ये तीनों देवता ही इसके पुत्र हैं, और इनसे ऊपर निरंजन से ऊपर ब्रह्म से ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति है, और वहां जाकर के अब आपका फिर मरण नहीं होगा। अब क्या पली लेते हैं, वो कहते हैं बच्चा एक बात बताऊं, अब क्या मैं हो गया बूढ़ा, 104 साल की उम्र होगी, अब 104 वर्ष तक तो मैं इस साधना में मंडा रहा 3 लोकाली में। अब उम्र का ना मेरा 2 दिन का हूं, 10 दिन का हूं, 1 साल वर्ष का हूं, 2 वर्ष का हूं, और वो भक्ति मेरे बने ना कदे मैं घर का रहूं ना घाट का, कहीं ऐसा ना हो मैं उसमें लग जाऊं, यह भक्ति मेरी फेल हो जाए। नहीं गुरुदेव, ये आपने बीए कर ली, आपकी बीए होगी, आपकी मैट्रिक होगी ना, समझ लो, अब आगे की पढ़ाई और पढ़ो। ये आपकी, ये तो पढ़नी थी आपने, इतना तो आपने करना ही था। अब आगे की यानी सतलोक का मैं मार्गदर्शन आपको बता सकता हूं। तैनो बोला भाई नो को ना मानू, मैं तो आंखों देखूं ना जब यकीन हुआ है। कबीर साहब कहने लगे अच्छा ऐसे करो, आप समाधिस्थ हो जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का अभ्यास उन्होंने कर रखा था, समाधि लगाई, अंदर से जा रहे हैं, आगे जाके 3 रास्ते बन जाते हैं। एक जाकर के त्राहा बन जाता है, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक जाती है राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड को जो जाती है बाएं हाथ को, एक नाड़ी जाती है, अंदर से वो नाड़ी बहुत सुरंग सी नजर आती है, जैसे तुरबीन होती है ना, छोटी सी चीज को इतना बड़ा, एक छोटी सी इतनी पाइप को इतना बड़ा सुरंग दिखाई देगी, इतना उसका लेंस होते हैं। ऐसे ही अंदर वो नाड़ी इतनी बड़ी नजर आती है। जब उस गुफा से वो चल रहे हैं, इधर से जाओगे ना स्वामी जी, यहां क्यों रुक गए, उससे आगे जब जाते हैं जब उनका शरीर अंत हो जाता है। इतने त्रिवेणी तक योग अभ्यासी वहां जाते हैं, वहां देखे नजारे ठाठ से वहां बैठे रहते। जब कहते हैं स्वामी जी यहां से इधर जाओगे आप, क्योंकि आपकी साधना इस साइड की है, और इस नाड़ी में आगे ऐसे वाल लगे हैं, इनमें से एक एक नाड़ी सुरंग और जाती है नीचे को। इधर जो विष्णु उपासक है ये फर्स्ट वाल में जाएगा,
जब आप वहां पहुंचोगे ना, यहाँ ऑटोमेटिक ये वाल खुल जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति विष्णु लोक की कर रखी है। उसमें से आप एकदम नीचे गिर जाओगे, वाल बंद हो जाएगा, वापस नहीं आ सकते। उसमें से आप स्वर्ग में के भवन गुफा बनी हुई सब जगह ऐसे घूमते हुए विष्णु लोक में पहुंच जाओगे। वहां जाके आपका देव शरीर बनेगा।